इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना आपकी बेटी के भविष्य के लिए सबसे बेस्ट स्कीम है और इस स्कीम को भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है और भारत सरकार द्वारा इस स्कीम में आपको सबसे ज़्यादा ब्याज दर भी दिया जाता है। इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि के फ़ायदे के साथ साथ पूरी डिटेल्स भी जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप इस स्कीम का पूरा फ़ायदा उठा सकें। इस योजना में किसका खाता खुल सकता है? इस स्कीम के अंतर्गत आप 1 दिन से लेकर 10 साल तक की अपनी बेटी का खाता खुलवा सकते हैं। केवल उसका जन्म प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। आप एक बेटी का केवल एक ही खाता खुलवा सकते हैं, चाहे वह बैंक में हो या फिर पोस्ट ऑफिस। उसके बाद एक परिवार से केवल 2 ही बेटियों का खाता खुलवाया जा सकता है। यदि आपको दूसरी बार में 2 बेटियां जुड़वा हुई हैं तब आप 3 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इस खाते को केवल आप मात्र 250 रुपये से खुलवा सकते हैं। एक बार खाता खुलने के बाद आप अपनी इच्छानुसार इसमें कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सुकन्या के फ़ायदों की। तो सबसे पहला फ़ायदा है सेफ्टी। इस योजना में आपका पैसा 100% सेफ रहता है। यदि आप घर पर या फिर किसी अन्य कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यह टेंशन होता है कि आपका पैसा कहीं डूब ना जाए, परंतु सुकन्या में आप जितना भी पैसा जमा करते हैं वह पैसा 100% सेफ है और आप टेंशन फ्री रहते हैं। आपका जितना भी पैसा जमा है वह आपको ब्याज सहित भारत सरकार द्वारा 100% वापस दिया जाएगा। अब बात करते हैं ब्याज के ऊपर। तो यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है और भारत सरकार द्वारा जितनी भी स्कीम चलाई जा रही है उसमें सर्वाधिक ब्याज आपको सुकन्या पर दिया जाता है और यहाँ पर हर 3 महीने में ब्याज दरों में परिवर्तन होता रहता है और 1 साल के बाद आपका जितना भी ब्याज बनता है वह ब्याज आपके खाते में जमा करा दिया जाता है और इस प्रकार से यह ब्याज आपका मूलधन बन जाता है और फिर से अगले साल इसके ऊपर भी ब्याज मिलता है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलने के कारण आपको अंत में अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। अब इस स्कीम की सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका अमाउंट यहाँ पर लॉक रहता है जब तक कि आपकी बेटी की आयु 18 साल पूरे नहीं हो जाती। एक्चुअल में होता क्या है कि हम थोड़ा बहुत पैसा जमा करते हैं और उस पैसे से कुछ न कुछ खरीदारी कर लेते हैं और इस प्रकार हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है, परंतु यहाँ पर एक बार पैसा जमा होने के बाद आप उस पैसे को बीच में नहीं निकाल सकते हैं और इस प्रकार से अंत में आपको एक अच्छी खासी रकम मिल जाती है। अब बात करते हैं कि इस खाते को कितने रुपए से खोला जा सकता है। तो यह स्कीम भारत सरकार द्वारा मध्यम और गरीब वर्ग के लिए शुरू की गई है, जिसमें आप मात्र 250 रुपये से खाता ओपन करवा सकते हैं और साल भर में 250 रुपये जमा करके खाते को चालू रखा जा सकता है और यहाँ पर आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक साल भर में जमा कर सकते हैं। आप 1 महीने में कितनी बार भी पैसे जमा कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं कि इस खाते को कहाँ पर खुलवाया जाए। यदि आप एक छोटे से गांव में भी रहते हैं तब भी आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर यह खाता खुलवा सकते हैं या फिर कुछ चुनिंदा बैंकों में भी इस खाते को खुलवाया जा सकता है। अगला फ़ायदा है किसी पॉलिसी की तरह यह खाता लैप्स नहीं होता है। साल भर में मात्र 250 रुपये जमा करने से आपका खाता कंटिन्यू चालू रहता है और यदि आप किसी कारणवश साल भर में एक बार भी पैसे जमा नहीं कर पाते हैं तो अगले साल 250 रुपये प्लस 50 रुपये पेनल्टी के साथ जमा करके उस खाते को कंटिन्यू चालू रख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अगला फ़ायदा है ड्यूरेशन। यदि हम लंबे सपने देखते हैं जैसे बेटी का पढ़ाई का खर्च, बेटी की शादी का खर्च, तो हमें लंबे समय के लिए पैसे भी जमा करने होंगे। तो यहाँ पर इस खाते में 15 साल तक लगातार आपको पैसे जमा करवाना होता है और खाता खुलने की तारीख से लेकर 21 साल के बाद इस खाते की मैच्योरिटी होती है। 21 साल के बाद आप
इस खाते से पैसे ले सकते हैं। आपकी बेटी की आयु के अनुसार 18 साल के बाद में या फिर 10वीं के बाद में कुछ पैसा आप निकाल सकते हैं। यदि आप टैक्स फाइल भरते हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। जो भी पैसा आप सुकन्या योजना में जमा करते हैं वह सारा पैसा ATC के अंदर क्वालिफाई हो जाता है। दूसरा टैक्स बेनिफिट है, आपको जो भी ब्याज मिलेगा उसके ऊपर भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद मैच्योरिटी के टाइम आपको जो भी अमाउंट मिलेगा उसके ऊपर भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। अब अगला फ़ायदा है, जो भी ब्याज है वह सालाना आपके खाते में जमा कर दिया जाता है, जिससे हर साल आपको भी पता चल जाता है कि इस स्कीम में आपका कितना पैसा हो गया है। इस योजना में पैसा जमा करना बहुत ही आसान है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर पैसे जमा कर सकते हैं और IPPB के थ्रू आप ऑनलाइन भी इस योजना में पैसे जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नियमों के ऊपर। यदि आप इस खाते को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी आप इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब बात करते हैं डिपॉजिट की, तो कभी भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यह की जाए कि महीने की 5 तारीख से पहले जमा किया जाए, तो उस अमाउंट पर भी उस महीने में आपको ब्याज मिल जाएगा। यहाँ पर हर क्वार्टर के एंड में ब्याज दरें चेंज होती रहती है, तो यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं तो आपको बढ़ी हुई ब्याज दरें मिलेगी। यदि खाता खुलवाते समय जो ब्याज दर थी वह ब्याज दर आपके लिए फिक्स नहीं रहेगी। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। 21 साल के बाद यह खाता मैच्योर हो जाता है। 21 साल के बाद आप इस खाते को एक्सटेंशन नहीं करवा सकते हैं। यदि आप 21 साल के बाद पैसा नहीं लेते हैं तो बचत खाते की ब्याज दर के हिसाब से आगे का ब्याज आपको मिलता रहेगा। इसके बाद यदि आप खाता मैच्योर होने से पहले ही बंद करवाना चाहते हैं तो यह अलाउ नहीं है। केवल बच्ची की या फिर गार्जियन की डेथ होने पर ही खाता बंद किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं विड्रॉल की। तो आपकी बेटी 18 साल हो जाती है या फिर 10वीं पास कर लेती है तो जो भी आपका अमाउंट जमा है उसका 50% आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए लगने वाले आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की। तो पहला है बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड। इसके बाद उसके माता पिता में से किसी एक का आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इस खाते को आप ऑनलाइन नहीं खुलवा सकते हैं, इसके लिए आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाकर ही खाता खुलवाना होगा। अब बात करते हैं सुकन्या कैलकुलेटर की, यानी कि कितना जमा करने पर आपको रिटर्न कितना मिलेगा। तो यदि आप मंथली 250 रुपये के हिसाब से जमा करते हैं तो आपका 15 साल में 45,000 रुपये का अमाउंट हो जाएगा और आपको 21 साल बाद रिटर्न में मिलेगा 1,27,593। यह जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको बताया जा रहा है उसमें अंतर भी आ सकता है, क्योंकि ब्याज दर में परिवर्तन होते रहता है और वर्तमान में जो ब्याज दर है 7.6% के हिसाब से मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और जो 21 ईयर्स जो बताए जा रहे हैं वह आपकी बच्ची के नहीं है, परंतु जब से आपने खाता खुलवाया है तब से उस खाते की 21 साल बाद मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो अब बात करते हैं, यदि आप 1,000 रुपये के हिसाब से मंथली डिपॉजिट करते हैं तो आपका 15 साल में 1,80,000 रुपये जमा हो जाता है और 21 साल में मैच्योर होने पर आपको रिटर्न में मिलेगा 5,10,373 रुपये। और इसके बाद बात करते हैं मंथली 12,500 रुपये के हिसाब से जमा करते हैं, यानी कि साल भर में आप 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं तो आपका 15 साल का 22,50,000 रुपये जमा हो जाता है और आपको रिटर्न में 21 साल मैच्योर होने पर मिलेगा 63,79,635 रुपये। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कितना जमा करना चाहते हैं और मैं उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।